जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि हजारों लोगों की जान खतरे में आ गई है। सैकड़ों गांव तबाह हो गए, जबकि 150 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें नेपाल और भारत समेत कई देशों के लोग शामिल हैं। चीन सीमा से सटे इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई, जिसकी तस्वीरें लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रही हैं। भुटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। ये देखिए खौफनाक मंजर, कैसे वहां पर जिंदगी को बचाने के लिए इधर उधर लोग दौड़ रहे हैं। भीषण तबाही का मंजर नजर आया। भागते हुए मजदूरों को देखिए, बाढ़ का कहर देखिए और लोगों का रेस्क्यू अब कैसे किया जा रहा है। मलबा इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। तबाही का मंजर हर तरफ आपको नजर आएगा, हर तस्वीर में नजर आएगा। लेकिन भारत ने एक बार फिर से मदद भेजी है। ये तस्वीरें जो है वो हम आपको नेपाल की दिखा रहे हैं कि कैसे कुदरत का कहर वहां पर देखने को मिला। और इसके साथ साथ कई सारे देशों के नागरिक आपको बता दें कि वहां पर लापता हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में 133 से ज्यादा भारतीय नागरिक लापता हैं। अमेरिका के करीब 54 लोग लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया के 34 और यूके के 33 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रेस्क्यू तो चलाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग देशों से जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे, अभी वो लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें से भारत, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये सभी वो देश हैं जिनके नागरिक जो है वो लापता है। और इसी के साथ इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, नेपाल की बाढ़ में बंगाल के 32 लोग लापता हैं। बाढ़ में 32 लोगों का ग्रुप लापता बताया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर यह ग्रुप गया हुआ था। यह भी बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए तिब्बत और नेपाल, वहां पर ये बाढ़ आई है, ये त्रासदी आई है। और वहीं पर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो एक ग्रुप निकला था बंगाल से, वो भी लापता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर, बाढ़ में 28 पुलिसकर्मी लापता है। तबाही के बीच पुलिस के 28 जवान लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में आई इस त्रासदी से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए रेस्क्यू तो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम तिब्बत की बात करें, नेपाल की बात करें, वहां पर लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों जिंदगियां, अभी आप सोचिए, उनकी खोज जारी है, रेस्क्यू जारी है, तलाश जारी है। और इसके साथ साथ बाढ़ में 28 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं नेपाल में कुदरत की मार से 162 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। अब लोकेशंस बताते हैं जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि मौत का आंकड़ा है। सबसे पहले रसुआ की बात करें, 2 लोगों की मौत हो गई है। नुवाकोट की बात करें 12, धांडिंग की बात करें 27, चितवन में 64, गोरखा में 20 और तनहू में 9। नवलपरासी पूर्व की बात करें, यहाँ पर 26 लोगों की मौत हो गई है। और नवलपरासी पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई है। ये ऑफिशियली जो भी आंकड़ा सामने आया है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ नेपाल में कुदरत के कहर की 10 तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको इस त्रासदी का दर्द जो है वो समझ आएगा। इस वक्त आपके स्क्रीन पर पहली तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे आता हुआ ये सैलाब और भागते हुए लोग। फिर दूसरी तस्वीर देखिए, आपको बीचों बीच एक घर नजर आएगा जो आपकी आंखों के सामने तबाह हो गया। तीसरी तस्वीर देखिए, ये एरियल व्यू है, जहां भी आप नजर घुमाएंगे वहां पर आपको सैलाब नजर आएगा। और अब ये देखिए चौथी तस्वीर, कैसे रेस्क्यू करने में वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इतना वास्ट एरिया था जहां पर बाढ़ आई। और एक और सैलाब की तस्वीर देखिए, कैसे सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। और ये छठी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिला। और ये 7वीं तस्वीर, जहां पर भी आप नजर घुमाएंगे वहां पर आपको तबाही। और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें है जो 8वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी और वहां पर एकदम से सैलाब आया और सब कुछ तबाह, कितनी जिंदगी आ गई। और ये 9वीं तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए एक बार आपको तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 10 तस्वीरें हैं। कि पहली तस्वीर आप देखेंगे कैसे ये सैलाब आया और उसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। कि दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि एक आपको घर नजर आएगा और सैलाब आया, घर तबाह। तीसरी तस्वीर देखिए, ये पूरी तस्वीर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको हर जगह सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। ये जल प्रलय की वो तस्वीरें हैं जिसने नेपाल में तबाही मचा दी है। हेलीकॉप्टर से, चॉपर से अगर हम बात करें, रेस्क्यू करने में परेशानियां आ रही है। और 5वीं तस्वीर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उसमें आप देख सकते हैं जहां नजर घुमाएंगे वहां पर आपको ये तबाही जो है वो नजर आएगी। ये देखिए तस्वीर, ये 7वीं तस्वीर देखिए,
इसमें भी आप देखेंगे कैसे सैलाब आया, सब कुछ नष्ट कर दिया। ये जो 8वीं तस्वीर है इसका जिक्र मैं कर रही थी कि वहां पर आप देखेंगे कुछ मजदूर आपको नजर आएंगे, सैलाब आया, सबको वहां पर तबाह कर दिया। क्या कंस्ट्रक्शन, क्या लोग, सब जो है वो इसकी जद में आ गए। और ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ नेपाल में बाढ़ से खौफनाक तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। त्रिशूली और भोटे-कोशी नदी की अगर हम बात करें, यहाँ पर अचानक जो है वो बाढ़ आई। उसके बाद आपको एक मैप जो है वो दिखाते हैं, ये नेपाल आप देखेंगे। और इसके साथ साथ ये जो हम आपको लोकेशंस दिखा रहे हैं, अब सबसे पहले अगर हम रसुआ जिले की बात करें, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि वहां पर जो है बाढ़ आई। धांधिंग जिले की ये तस्वीर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको बता दें त्रासदी की वजह से इतनी तबाही जो है वो मची। और इसके साथ साथ नुवाकोट की जिले की बात करें, जहां पर अभी हम आपको मौत का आंकड़ा जो है वो भी बता रहे थे कि कितने लोगों की जान जो है वो इसमें चली गई। इतनी भारी तबाही जो है वो वहां पर देखने को मिली। और इस पूरे मैप से आप अंदाजा लगा पाएंगे, जो हम तिब्बत का जिक्र कर रहे थे कि पूरे जो एक फ्लो है नदी का, वो इस पूरे बाढ़ क्षेत्र में जो है वो रहा। और अगर यहाँ क्रॉस अगर आगे करेंगे तो यहाँ पर बिहार राज्य जो है वो जुड़ता है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे बाढ़ की वजह से वहां पर सब कुछ तबाह हो गया। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट में भी जानकारी देते हैं कि इस बाढ़ की वजह से अभी मौत का आंकड़ा जो है वो कितना है, भारत ने कितनी मदद जो है वो पहुंचाई, और इसके साथ साथ कौन कौन से देशों के कितने नागरिक जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें डरा रही हैं। सड़कें और बाजार पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का कहर ऐसा कि लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही की गवाही दे रही है। इस वीडियो में देखिए, पानी का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ग्राउंड लेवल कैमरे में कैद तस्वीरों में लोग जान बचाने के लिए तेजी से भागते दिखाई दिए। कुछ ही पलों में नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। जो रास्ते कुछ देर पहले तक लोगों और वाहनों की आवाजाही से भरे थे, वहां देखते ही देखते पानी और मलबे का कब्जा हो गया। इस क्लोजअप फुटेज तस्वीर में आपको वो खौफनाक मंजर नजर आ रहा होगा जब बाढ़ आने पर लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। अगर आपको इस बाढ़ की तीव्रता का अंदाजा लगाना है तो इस तस्वीर से लगा सकते हैं। बाढ़ का पानी इतना शक्तिशाली है कि इतने बड़े आकार के इस विशालकाय पत्थर को भी हिला दिया। ये अगली तस्वीरें त्रिशूली नदी के आसपास की है। नेपाल के धांडिंग इलाके में मालेखू पुल और बैरैनी बाजार बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास की पूरी तस्वीर बदल गई। जहां दुकानें और सड़कें नजर आ रही थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ पानी, कीचड़ और मलबा दिखाई दे रहा है। बाढ़ अपने साथ पेड़, वाहन और निर्माण सामग्री तक बहाकर ले गई। इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक कीचड़ और मलबे के निशान दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों की शाखाओं और बिजली के तारों पर मलबा अटका हुआ है। कई वाहन मलबे में दबे नजर आ रहे हैं। और इस तबाही के बीच जो लोग बच गए, उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। वहीं इस एरियल फुटेज से आप नेपाल में बाढ़ के बाद आई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस बाढ़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। और अब तस्वीरें राहत और बचाव की देखिए। नेपाल पुलिस के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने में जुटे हैं। मुश्किल हालात के बावजूद पुलिस और स्थानीय बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां सड़कें पानी और मलबे से बंद है, वहां राहत टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती संपर्क बहाल करने की है। राहत अभियान में नेपाली सेना भी जुटी है। रासुआ के भोटे कोशी नदी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना ने लगभग 8 टन राहत सामग्री भेजी है। कई ट्रकों के जरिए राहत सामग्री प्रभावित इलाकों की तरफ रवाना की गई है। यानी एक तरफ मलबे में जिंदगी तलाशने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ बचे हुए लोगों तक खाना और जरूरी सामान के साथ साथ दूसरी राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
त्रिशूली की तेज धार से लेकर नुवाकोट के कीचड़ में डूबी बस्तियों तक नेपाल की ये तस्वीरें सिर्फ एक बार की कहानी नहीं कहती। ये बताती है कि पहाड़ों पर आने वाली अचानक प्राकृतिक आपदा कितनी तेजी से जिंदगी को उलट सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लापता लोगों की तलाश जारी है और प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने की कोशिशें भी लगातार चल रही है। लेकिन कैमरे में कैद नेपाल की ये तस्वीरें आने वाले कई दिनों तक इस तबाही की कहानी सुनाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।